राजस्थान में एक कहावत है, रेत सब कुछ ढक देती है, पर जो रेत नहीं ढक पाए वो रात ढक देती है। कुलधरा गांव उसी कहावत का हिस्सा है। 200 साल पहले पूरा गांव रातों रात चला गया। किसी ने न रोका, न पूछा और न किसी ने देखा किधर। आज भी कहा जाता है, कुलधरा में सूरज ढला मतलब दरवाजा बंद। इसीलिए जब रोहन, कबीर और समीर वहां शाम को पहुंचे तो पुराना चौकीदार बस इतना बोला, अंधेरा होने से पहले निकल लेना, वरना जो रात ले जाए वो सुबह मत खोजना। रोहन हंसकर बोला, हम गोस्ट हंटिंग नहीं, कंटेंट हंटिंग पर आए हैं। चौकीदार ने उसकी आंखों में देखा पर बोला नहीं, पर उसकी चुप्पी में सवाल और वार्निंग दोनों थे। गांव में दहलीज पार करते ही हवा बदल गई। वो गर्म नहीं थी, वो ठंडी नहीं थी, वो गर्म हवा की ठंडी चुप्पी थी। कभी कभी साइलेंस भी आवाज बन जाता है। घर टूटे थे, दीवारें खुली थीं और रेत उन घरों में ऐसे जम चुकी थी जैसे किसी ने उसे जानबूझकर अंदर धकेला हो। कबीर बोला, इतने बड़े गांव का मैस इवैक्यूएशन बिना डॉक्यूमेंटेशन के इम्पॉसिबल है। समीर ने कहा, होगा कुछ, लेकिन सच कम, कहानी ज्यादा। और कहानी हर जगह थी, हर दीवार पर, हर दरवाजे पर, हर आंगन में, जहां पहले कभी परिवार सोते थे। सूरज जैसे ही डूबा, गांव की सड़कों ने रोशनी निगली, रंग बदले। रेत सुनहरी नहीं, अब कोयले जैसी दिखने लगी। रोहन ने नोट किया, अब टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, डिजर्ट में रात ठंडी होती है। समीर ने कहा, हाँ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। हवा में अब धूल नहीं, रेत के कण उड़ रहे थे और वो कण घरों में जा रहे थे, जैसे किसी के पास लौट कर आने का पता हो। कुलधरा में एक घर सबसे बड़ा था। लोगों ने उसे मुखिया का घर कहा। इसी घर में पंचायत बैठी थी और यहीं आखिरी आग जली थी। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, कोई रीजन नहीं, लेकिन सिर्फ सेंटर का हिस्सा अटका हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे आधा खुला छोड़ा हो। अंदर जाते ही पहली स्मेल राख और सूखी हल्दी की आती है। कभी कभी स्मेल भी मेमोरी होती है और कुछ मेमोरीज दोबारा खुलनी नहीं चाहिए। समीर ने रिकॉर्डर ऑन किया, साउंड टेस्ट किया, सब नॉर्मल। आंगन में 3 जगह पुराने बसे हुए चूल्हे थे। फर्श पर रेत सेटल हो चुकी थी, पर जिस तरह सेटल हुई थी वो हवा से नहीं हुआ था, बल्कि आदत से। रोहन ने कहा, यह घर खाली नहीं लगता, बस रुका हुआ लगता है। जब तीनों ऊपर वाले कमरे में पहुंचे, वहां एक दीवार पर 4 लाइंस लिखी थीं, हम घर छोड़ गए पर घर ने हमें नहीं छोड़ा। कबीर ने बोला, टूरिस्ट ने लिखा होगा। समीर ने कहा, टूरिस्ट चौक नहीं लाते, यहाँ चौक लाल है, ये खून भी नहीं लगता। रिकॉर्डर अचानक हल्का धुंधला हुआ। आवाज आई जैसे हवा किसी गलियारे में फंसी हो। रोहन ने टॉर्च नीचे किया। फर्श पर रेत खिसक रही थी, बिना हवा, बिना वजह, और रेत ने एक शब्द बनाया, रुको। तीनों फ्रीज, कोई हिला नहीं, कोई बोला नहीं, बस रेत दूसरी बार लिखने लगी। इस बार 2 शब्द, अभी मत। समीर ने चिल्लाया, गाइस, कोई मजाक कर रहा है? कबीर की आंखें कांप गईं। शुड वी लीव? रोहन ने सबसे स्लोली कहा, दरवाजा पहले ही बंद हो चुका है। तीनों नीचे भागे। मुखिया के घर का दरवाजा जो पहले आधा खुला था, अब अंदर से पूरा बंद था। लॉक्स नहीं थे, मेटल नहीं था, पर दरवाजा खुला नहीं। समीर ने रिकॉर्डर को चेक किया। अब उसमें बैकग्राउंड में किसी के चलने की आवाज थी, लेकिन घर में 3 ही थे और बाहर कोई नहीं। हवा ने पहली बार आवाज निकाली। वो हवा नहीं थी, वो गले से निकली आवाज थी, स्त्री की आवाज, धुंधली, सूखी और बिल्कुल साफ। घर खाली नहीं होते, तीनों के शरीर जम गए। आवाज फिर आई, हम गए थे पर हम गए नहीं। और उसके बाद चूल्हे में अपने आप आग जल गई। उस आग की लपटें नॉर्मल नहीं थी, पीली नहीं, नारंगी नहीं, ये नीले और काले के बीच कुछ था जो कलर आग का नहीं होता, बल्कि परछाइयों का होता है। पूरी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा पार्ट आएगा इसी चैनल पर रात 10 बजे।